वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेडिकल ऑफिसर भर्ती, जिसे कि कंबाइंड मेडिकल ऑफिसर की भर्ती कहें तब भी चलेगा। तो इसका आज पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका देखेंगे पेपर का रिव्यू और साथ ही में देखेंगे संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ में गिरावट होने के चांसेस भी लग रहे हैं, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे बात करें अगर, तो 972 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कि फार्म मैनेजर के देखें तो यहाँ पे एक थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट फूड की जो थी 6 पोस्ट थी। मेडिकल ऑफिसर 962, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ आयुर्वेदिक एंड यूनानी से संबंधित 962, सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट देखने को मिली है। लेक्चरर की बात करें तो यहाँ पे एक है और लेक्चरर और अन्य में एक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रीडर नफासित की है एक, ठीक है। तो इस तरीके से सभी मैंने देख लिए हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। और पेपर की अगर बात करें तो पेपर कुछ इस तरीके से रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो पेपर की 1 बजे तक पेपर होना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है खंड आ और खंड वा, ठीक है, इसमें टोटल मिला के अगर देखें तो 75 क्वेश्चन थे। और खंड सा का 1 और 2, इसमें टोटल मिला के 75 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आ और बा के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, मतलब दोनों सेक्टर से आपको क्वेश्चन करने हैं। अभ्यर्थियों को भाग सा 1 और भाग सा संख्या 2 में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, ठीक है। इसमें से एक करना है, बाकी इसमें जो है दोनों करने अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय का चयन किया गया जाए, किसी एक विषय का चयन करना होगा। जिस विषय का चयन किया जाए उस विषय का नाम एवं विषय कोड उत्तर, ये तो वहाँ पे लिखना ही है। अभ्यर्थियों को भाग आ में के 50%, भाग बा के 25% तथा भाग सा के 75 प्रश्नों के उत्तर, अर्थात 150 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक आप समझ सकते हो कि 150 का है, जिसमें कितनी कट ऑफ बन सकती है वो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। हालांकि मैं हर कैटेगरी की मतलब कि हर कैटेगरी की कट ऑफ बताऊँगा, मगर हर वैकेंसी की कैटेगरी के वाइज नहीं बताऊँगा। मैं ऑल ओवर बताने वाला हूँ, जिसमें सभी कंबाइंड वैकेंसी यहाँ पे सम्मिलित होंगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद इस भर्ती में लग रही है। और हाँ, आप अपने कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि पता चले कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ अगर देखें तो जनरल की कट ऑफ बेहद कम ही रहेगी, मगर यहाँ पे फिर भी अगर देखें तो 88 प्लस, ठीक है, 80 to 82 प्लस के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 80 से 82 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपको जनरल की इस भर्ती में देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल अगर ओबीसी की बात यहीं पे कर लें तो ओबीसी की जो है 78 से 80 के बीच में यहाँ पे इनकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है फ़िलहाल। और इसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कुछ इस तरीके से होगी, जो कि 78 से 80, ठीक है। दोनों में अगर देखें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग में जनरल से थोड़ा कम रहेगी। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यह बताना थोड़ा मुश्किल है कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। जनरल की कट ऑफ हाई रहेगी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में से कोई भी एक ऊपर या नीचे हो सकता है। इस वजह से इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है। अब अगर हम बात कर लें एससी कैंडिडेट की, तो एससी का सिंपल सा फार्मूला है कि एससी के कैंडिडेट कम होते हैं और थोड़ा कम कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं और उनके पास ज़्यादा योग्यता नहीं होती, तो इसलिए अगर देखें तो पढ़ने में भी कम अच्छे होते हैं। हालांकि अब ज़्यादातर कैंडिडेट निकल रहे हैं और फिर भी ज़्यादातर कैंडिडेट देखे जाएं तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी तैयारी खूब अच्छी नहीं हो पाती, कुछ आर्थिक कारण से, कुछ पिछड़ापन, अन्य कारणों से भी देखने को मिलता है। तो एससी की अगर बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जो बन सकती है वह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे कट ऑफ जो बनेगी 65 ±2, ठीक है। एससी कैंडिडेट अगर 65 ±2 अर्जित करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें से ही उनके
जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। और मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी, अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पेपर जो जिस तरीके से आया है बेहद इंटरेस्टिंग पेपर रहा है, और ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे इसको, और मॉडर्न कह सकते हैं इसको, और ना ही ज़्यादा इजी कहेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछने की प्रकृति है लगभग पिछले पेपर जो आयोग पूछ रहा है लगभग वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात कर लें हम एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फाइनली इनकी कट ऑफ भी 56 से, ठीक है, 56 से 60 इतनी कट ऑफ इनकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ अगर अर्जित करते हैं एसटी कैंडिडेट के तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनकी कट ऑफ जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए और यहाँ पे इनका जो है सिलेक्शन हो जाए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब यहाँ पे हम बात करें फीमेल की। तो फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल वालों की जो कट ऑफ बन सकती है वह 71 ±2, ठीक है। 71 ±2 अगर अर्जित करती हैं फीमेल कैंडिडेट तो उनके चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे इस भर्ती में हो जाए। अब हम बात करने वाले हैं पीएच कैंडिडेट की, और इसके बाद दो और कैटेगरी हैं जो कि भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इनकी भी कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर फीमेल यहाँ पे पीएच वालों की बात की जाए तो पीएच वालों की भी कट ऑफ ऐसी ही रहेगी लगभग 70 ±2 अगर देखें तो पीएच कैंडिडेट की भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है इस भर्ती में। अगला जो हमारा कैटेगरी है वह है भूतपूर्व सैनिकों की। तो भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ यहाँ पे जो रह सकती है वो इस प्रकार से, भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ रहेगी लगभग में अगर देखें तो 65 ±3, 65 ±3 अगर अर्जित करते हैं भूतपूर्व सैनिक तो उनके भी यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसे कि कहते हैं यहाँ पे अभी जो नई वैकेंसी निकली है सेना में, ठीक है। तो अग्निवीर की अगर बात करें तो यहाँ पे इनके लिए अलग वैकेंसी निकलेंगी जो कि वो आगे की बात है। मगर इसमें अगर देखें तो भूतपूर्व सैनिक का भी जो चल रहा है उसमें 65 ±3 अगर है तो मैक्सिमम चांस हैं कि इतनी नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होते दिख जाएँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सेनानियों के आश्रित, तो उनकी जो कट ऑफ रह सकती है वह इनसे थोड़ा ज़्यादा होती है। मगर फिर भी अगर देखें तो 68 ±5 ±3 लेकर चल सकते हैं। 68 ±3 अगर इतने आप अर्जित करते हैं और आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आपसे अवगत करा दूँ आपको मेरे चैनल पे सभी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी जॉब से संबंधित और विभिन्न सोर्स जो न्यूज़ के होते हैं उनसे संबंधित और मतलब जॉब से रिलेटेड, और आपके जो डाउट्स होते हैं उनका कमेंट का रिप्लाई, और साथ ही जिस भर्ती के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में वीडियो उपलब्ध, तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो। तो इस चैनल पे जो भी दिखाया जाता है आपके ऑथेंटिक ज़्यादातर दिखाई जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ अब कट ऑफ में अगर बात करें तो कट ऑफ में ऑथेंटिक देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अनुमान वाले में, एक्सपेक्टेड में, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियल चीज़ें आती हैं वो चीज़ें ऑथेंटिक ही मिलती हैं, मगर इसमें ऑथेंटिकेशन थोड़ा नहीं हो सकता है। मगर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कट ऑफ जो मैं बताऊं उतना ही यहाँ पे मतलब जाए। तो इस हिसाब से मैं कट ऑफ एनालिसिस करता हूँ कि मैक्सिमम चांसेस हों कि कैंडिडेट जो भी सिलेक्शन पाने योग्य हैं वो कट ऑफ में आ जाए और जो है उनको जो है सिलेक्शन मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। एक ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को अगर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर दें। दोबारा भी विजिट कर रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए तब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।